हेलो। आज मैं आपको एक बिल्कुल ही यूनिक सी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आज मुझे एक मेल रिसीव हुआ है। ठीक है जी, और ये मेल है फ्रॉम किसी प्राइवेट या किसी पब्लिक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो अब मुझे इसका समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, मुझे क्यों मिला, इसका क्या पर्पज़ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इन्होंने ये नोटिफिकेशन वगैरह भेजा है। पहले तो मैं देख के थोड़ा डर गया कि हैरान हो गया कि क्या किस चीज़ का नोटिस है। तो अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कहा नॉलेज आपके साथ शेयर कर दूं। और ये सिर्फ यहीं पर मुझे पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ। ये नोटिस है जी। इस नोटिस में लिखा हुआ है नोटिस ऑफ ओवरनाइट लेन क्लोजर लॉले मिडवे बर्मिंघम। अच्छा, इसका ब्रीफ मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये एक्चुअली यहाँ पर जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यूके में, यहाँ पर करीब में जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है और एक हाई स्पीड रेलवे जो है वो नई कंस्ट्रक्ट हो रही है। अच्छा, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से होगा ये कि इनके जो है वो कुछ दिन के लिए इनका जो ओवरनाइट लेन है वो क्लोज़ करने जा रहे हैं ये। तो जब ये क्लोज़ करने जा रहे हैं तो इन्होंने जितने भी लोग ये करीब अपने इस एरिया में रह रहे हैं उन सबको इन्फॉर्म किया पहले नोटिफिकेशन के थ्रू कि हम इस दिन ये काम करने जा रहे हैं। और आज 18 तारीख़ है और ये काम इनका शुरू होगा 21 अक्टूबर को। तो इतना एडवांस में ये लोग पहले से हमारे को बता रहे हैं कि 21 अक्टूबर को हम जो है वो ओवरनाइट लेन जो है वो क्लोजर करेंगे टिल 8 नवंबर तक। और वर्किंग आवर्स भी इसमें डिफ़ाइन हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी अपना ये रास्ता यूज़ कर रहा है तो उस अपने रूट को यूज़ ना करे और उसको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये चीज़ मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। और इस पर पूरा मैप भी दिया हुआ है। अगर आप ये देखें तो पूरा मैप बताया हुआ है कि कौन सा रास्ता बंद होगा, कब होगा। तो ये एक जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इसके अंदर काफ़ी एक एथिकल और सेंसिबल चीज़ मुझे नज़र आई कि कितनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और जो भी यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो कितनी सीरियस हैं यहाँ के जो लोगों की इनकन्वीनियंस को लेके और उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर रही हैं कि अगर आपका कोई प्लान है, इस रास्ते को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी सी पहले से प्लानिंग कर लें और अपनी डाइवर्जन जो है कोई और रास्ता ले लें, क्योंकि इन डेट्स के ऊपर ये रूट्स जो हैं वो बंद होंगे। तो ये और इसके अंदर और भी बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग इन योर एरिया। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं hs2.org.uk तो इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने एरिया में और जो भी डेवलपमेंट चल रही है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और कीपिंग यू इन्फॉर्म्ड। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने रेजिडेंट्स को, जो भी नियर बाय के लोग हैं, और उन सबको इन्फॉर्म रखना है। और आई बिलीव कि ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से, लॉ इन्फोर्सिंग जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनको बाउंड किया गया हुआ कि आपने अगर कोई भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क करना है जिसकी वजह से लोगों का जो है प्लानिंग जो रूट है अगर वो डिस्टर्ब होता है और कोई भी उनको डाइवर्जन लेनी पड़ती है तो उनको आप पहले से ही इन्फॉर्म करेंगे। और इवन प्रॉपर्टी इन कंपनसेशन के ऊपर भी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि अगर प्रॉपर्टी के कोई डैमेज होगी तो कंपनसेशन वगैरह करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और आई रिकॉल कि हमारे कंट्री में पिछले 2-3 साल से एक प्रोजेक्ट एक जगह चल रहा था और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अभी तक चल रहा है और अभी भी चल रहा है और अभी भी किसी को आइडिया नहीं है वो कब तक चलेगा। लेकिन जो भी उस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही ये सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी ने ये सोचा होगा कि जो लोग, जो भी मासेस हैं, जो भी पब्लिक है, उसको अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो उनको हम पहले से इन्फॉर्म कर दें और उनको हम बता देंगे ये प्रोजेक्ट इतने टाइम तक चलेगा, ताकि आप अपनी पहले से प्लानिंग कर लें और आपको डिस्टर्बेंस ना हो और अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन वो तभी हो सकता है जब वो ये सोचें और इस चीज़ को सीरियस लें और लोगों का ख्याल रखें। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव मुझे चीज़ यहाँ पर यूके में नज़र आई, जो कि मुझे अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिसिंग नज़र आती है। तो
जो भी अच्छी चीज़ हो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और आई थिंक ये प्रैक्टिस जो है कभी आज से 20, 30, 50, 60, 70 या 100 साल के बाद हमारे कंट्री में भी इस तरह के रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस बने और रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि अपने सिटीजन्स और पब्लिक का ख्याल रखें। थैंक यू।